और गाँवन में ऐसी भाषा बोली जाए। उसके दिखा दे पी सिंह या रबूप्राम में दोबारा, उसके दिखा दे पी सिंह या रबूप्राम में दोबारा। इसको बोलने की तमीज नहीं है, क्या निकम्मा इंसान है कि इसने टीवी चैनलों पर बैठ करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कि इसको तो आज ही जेल में होना चाहिए, कि इसको तो आज ही जेल में होना चाहिए। तो जो शब्द दोनों बोले हैं लप्पू या झिंगुर, तो नॉर्मल भाषा है और ये ग्रामीण परिवेश की भाषा है। जानते सचिन भी है, जानते एपी सिंह भी है। झिंगुर पे या लप्पू पे क्या डेफिनेशन क्या लप्पू की बताएंगे क्या जो मानहानि का केस करेंगे? डेफिनेशन क्या लप्पू की बताएंगे क्या जो मानहानि का केस करेंगे? एपी सिंह की जब से एंट्री हुई है तब से एपी सिंह ने सिर्फ इसको हाईलाइट करने के लिए पी सिंह को क्या फायदा है इस पे राजनीति करके? बात ना कर रहे हैं आप उनकी, तो मोहब्बत में आई है। अरे कोई मोहब्बत नहीं है। हैदर कहाँ है? फिर हैदर क्या था? अब मोहब्बत है तो हैदर मोहब्बत नहीं थी। 4 बच्चे बगैर मोहब्बत के हो गए उसके। प्यार नहीं है, प्री प्लान आई है वो, उसे इंडिया में कुछ करना है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसे कलंकित करने का काम कर रही है और मैं विरोध कर रही हूँ। अब वो वायरल है को या मैं उसको क्या दोष हो या उसे पता ही, उसे कोई नहीं थोड़ी पता हो कि मेरे ये 4 शब्द इतने वायरल होंगे। क्या आपकी सचिन से या सचिन के परिवार से कोई पहला कोई बैर है? आप लोग सचिन को नहीं चाहते, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मीणा समाज को नहीं चाहते। जो ऐसा कह रहे हैं वो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। लप्पू का मतलब क्या? लप्पू का मतलब शारीरिक वो है, कमजोरी है। इस वक्त मैं रबूपुरा में मौजूद हूं और मिथिलेश भाटी जी के घर पे मौजूद हूं। उनकी बड़ी बहन है मेरे साथ, गीता भाटी जी। जिस तरीके से ये बात की गई एपी सिंह द्वारा कि उनको एक मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा, उस पूरे मुद्दे पे बात करूंगा। आखिरकार ये क्या सोचते हैं? भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो आप सीमा के आने पे, भारत आने पे क्या सोचती हैं आप? देखो भैया, सोच तो जो मैं रही हूँ वो तो आज देश है, पता हो कि मैं सोच रही हूँ कि वो गलत तरीका से देश में आई और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसे कलंकित करने का काम कर रही है और मैं विरोध कर रही हूँ। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में इस तरह कोई भी पति पत्नी अपने पतियों को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर जाए तो गलत माना जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए विरोध है। आपकी छोटी बहन है मिथिलेश भाटी जी, उनका कुछ कहा हुआ शब्द ऐसा वायरल हुआ कि वो आज पूरे ब्रह्मांड में वो घूम रहा है, तो उसके बारे में आप क्या सफाई देंगी? मैं तो सफाई कतई ना दूं भैया। सफाई इसलिए ना दूं कि हमें गांव के लोग और गाँवन में ऐसी भाषा बोली जाए। वह टाइम पे बिना सोचे समझे जो उसके मुंह पे आयो वो उसने बोल दियो। अब वो वायरल है को या मैं उसको क्या दोष हो या उसे पता ही, उसे कोई नहीं थोड़ी पता हो कि मेरे ये 4 शब्द इतने वायरल होंगे कि देश की 10 करोड़ जनता और बल्कि और ज़्यादा ही हैगी होगी। अब तो वहाँ पर रील बना के रहेगी, वह ये जो पूरा देश जान जाएगा। ऐसा सोच के थोड़ी बोला था, नॉर्मली जैसे गांव के लोग जो भाव आए वो बोल दिए बस। क्या आपकी सचिन से या सचिन के परिवार से कोई पहला कोई बैर है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आप लोग सचिन को नहीं चाहते, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मीणा समाज को नहीं चाहते। जो ऐसा कह रहे हैं वो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मानहानि करेंगे, कितना जायज़ मानते हैं आप इसको? अभी तो कोई नोटिस आया नहीं है। पहले तो ये क्षेत्रीय भाषा होती है, हर जगह की, हर क्षेत्र की अपनी अपनी। तो जो शब्द दोनों बोले हैं वो लप्पू या झिंगुर, तो ये माँ ज़्यादातर अपने बच्चे से या बड़ी बहन, बड़ी भाभी ये घर में बोल देते हैं और चाची ताई भी जो परिवार के होते हैं या पड़ोसी भी होते हैं वो भी बोल देते हैं, सिर्फ प्यार में। हमारे यहाँ ये क्षेत्रीय भाषा है तो ये कोई गाली नहीं है, मान हानिकारक शब्द नहीं है ये, जिस पे एपी सिंह सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, क्योंकि निर्भया कांड में वो निर्भया के कातिलों के भी वकील रहे हैं और कई मामलों में ये देखा गया है कि भाई वो हमेशा विपक्ष में होते हैं, है ना। तो उन्हें सिर्फ लोकप्रियता चाहिए, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए उन्होंने इसको सिर्फ तूल दिया है, वरना तो ये आज नहीं बोला था। लगभग 15 दिन पहले के ये शब्द हैं और जो मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन ये 13-14 तारीख के बाद या 12-13 तारीख के बाद ही ये क्यों हाईलाइट हुआ? एपी सिंह की जब से एंट्री हुई है तब से एपी सिंह ने सिर्फ इसको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि जब से सीमा यहाँ आई भारतीय सीमा में और तब से ये प्रकरण चलता रहा, लगभग 15 दिन या 1 महीने मीडिया में और सोशल मीडिया पे हर जगह यही रहा। और ये जब लगा कि भाई ये थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो मीडिया कर्मियों को भी एक टीआरपी लेने के लिए थोड़ा सा मसाला मिल गया नया। तो उसमें मैं मीडिया बंधुओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो भी करें अच्छा दिखाएं, सही दिखाएं, सत्य के साथ रहें। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते हमारे यहाँ का सिद्धांत भी है। और जो एपी सिंह ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे यहाँ महिला को देवी माना जाता है, पूजनीय है, हमारी माँ भी हैं, बहन भी है, पुत्री भी है उसमें और हमारी पत्नी भी है। तो उसने सभी महिलाओं के लिए जो एपी सिंह ने अमर्यादित भाषा बोली है कि भाई अधिकारियों की पत्नियां
नौकरों के साथ भाग जाती हैं, या नेताओं की पत्नियां भाग जाती हैं, या उनके बच्चे इस तरह भाग जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उसने इस तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग किया है और इससे समस्त अधिवक्ता समाज को मेरी राय में क्षति पहुंचाने का कार्य उसने किया है, जो निंदनीय है और इसका कहीं ना कहीं परिणाम उसको भोगना पड़ेगा एपी सिंह को। यस, और एपी सिंह अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक एडवोकेट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल का भी एक एडवोकेट, या जिसने अभी एलएलबी पास ही की हो या एलएलबी कर रहा हो, वो व्यक्ति भी इस तरह की अशोभनीय अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकता जिस तरह की भाषा एपी सिंह के द्वारा बोली गई है। सीमा की जांच आप क्या चाहते हैं कि एजेंसियां किस तरह जांच करें? ये एजेंसियों का काम है, वो अपना काम कर रही हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ना एपी सिंह कुछ कर सकते। एपी सिंह उसको नागरिकता दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो मैं एपी सिंह को एक और सलाह देना चाहूँगा यहाँ कि बहुत समय से हमारे वहाँ जो पीड़ित हिंदू हैं पाकिस्तान से, जो यहाँ आए हुए हैं और वो सड़कों पे पड़े हैं, आज भी रेफ्यूजी जीवन जी रहे हैं, ना उनके खाने के लिए कुछ है, ना रहने का कोई साधन है, तो मैं एपी सिंह से ये कहना चाहूँगा कि भाई इतने सारे लोग जब एक सीमा के लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी दिलवा दो नागरिकता। नहीं है, ये सब फालतू की बात है, वो प्री प्लान आई है बस, और कुछ नहीं है। क्या लगता है मतलब यहाँ से अंजू का जाना और यहाँ पे सीमा का आना प्लान है पूरा, इसका तो प्लान अंजू का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सीमा हैदर का प्लान है इंडिया में आने का उसका। उसे कुछ नहीं करना है, उसे ये भी सचिन से मतलब नहीं है। सचिन इतना सुंदर नहीं है, हैदर से सुंदर नहीं है, सचिन से ज़्यादा हैदर बहुत सुंदर है। सचिन के यहाँ कुछ भी नहीं, ना ही सचिन कमा रहा है। उसे सचिन के पास आना था और इंडिया आना था, उसके प्लान है। वो तो मोहब्बत में आई है। अरे कोई मोहब्बत नहीं है, हैदर कहाँ है फिर? हैदर क्या था? अब मोहब्बत है तो हैदर मोहब्बत नहीं थी। 4 बच्चे बगैर मोहब्बत के हो गए उसके, नहीं करता था बाहर, तो 4 बच्चे वैसे ही हो गए फिर। बगैर मोहब्बत के बच्चे पैदा हो गए क्या? हैदर से भी तो लव मैरिज करी थी ना उसने। तो ये कोई प्यार नहीं है, प्री प्लान आई है वो, उसे इंडिया में कुछ करना है बस। हमारी सोच से तो यही है। आपके एक परिवार के सदस्य पे जो भाटी जी हैं, मिथिलेश जी हैं, उनके ऊपर एक वो एडवोकेट जो बोल रहे हैं कि मानहानि का केस किया जाएगा, उसके बारे में क्या कहना? मानहानि का तो केस क्या करेंगे? उस पे या झिंगुर पे या लप्पू पे, क्या डेफिनेशन क्या है लप्पू की बताएंगे क्या जो मानहानि का केस करेंगे? मुझे डेफिनेशन बता दे। कह रहे कि उसकी शारीरिक मजाक ली गई है कि वो शरीर से थोड़ा हल्का है, तो इसलिए ऐसा। तो लप्पू का मतलब क्या? लप्पू का मतलब शारीरिक वो है, कमजोरी है, पतला सा है ना वो। अरे तो पतला तो है ही, पतला मोटा कर दें, वो हवा भर दें उसमें, हाथी कह देंगे उसको। पतला को पतला ही बोला जाएगा, मोटा तो नहीं बोल सकते ना, जैसा है ऐसा ही बोला जाएगा बस। हम यहीं पे डेरा डाले हुए हैं, गीता भाटी जी के साथ ही हैं, और हमने उनको मैसेज भी भेज दिया है। और एपी सिंह जी को अब तक समझ में आ गया होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो इस तरह की अमर्यादित भाषाएं बोल करके। आप एक बात बताइए कि जब सीमा हैदर यहाँ आती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, तो उनकी जो बेल होती है वो जेबर लोअर जो कोर्ट होता है वहाँ से बेल हुई है। एपी सिंह इनके वकील कहाँ से हो गए? जबरदस्ती तू कौन मैं खामोई खां, यहाँ आकर के तुम उनके घर में आके टांग अड़ा के, झंडा फहरा के, हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ डाल के तुम घूम रहे हो सीमा हैदर के साथ। किस रिश्ते से तुम हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो भाई? तुम इनको इतना तरीका नहीं है भाषा, ये किसने एडवोकेट बना दिया इनको? कहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया? मैं तो उस यूनिवर्सिटी को भी मैं ये कहूँगा, प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा, जिसने इन्हें उसका एलएलबी का सर्टिफिकेट दे दिया कि इसको बोलने की तमीज़ नहीं है कि किस कैसे बोलना चाहिए। हम किसी पे एलिगेशन भी लगाएंगे तो कम से कम मर्यादा में लगाएंगे, चीज़ों को, शब्दों को उस तरह से पेश करेंगे जो समाज में जिन शब्दों का कोई गलत असर ना जाए। ये इतना निकम्मा इंसान है कि इसने टीवी चैनलों पर बैठ करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कि इसको तो आज ही जेल में होना चाहिए। और ये काम हम करेंगे, नोटिस तैयार हो गया है, 1-2 दिन में इनको नोटिस पहुंच जाएगा और ये कोर्ट में आगे बताएंगे कि जो भाषा का इस्तेमाल किया है इसकी डेफिनेशन बताओ तुम। उन्होंने लप्पू और झिंगुर, ये तो हमारी मातृभाषा है इस क्षेत्र की, आम घरों में बोला जाता है, दोस्तों में बैठ के बोला जाता है। अरे भाई माँ भी, अगर माँ का बेटा भी कुछ सांवरा हो तो उसका नाम कल्लू भी कल्लू बोल देती है, अरे कालिया बोल देती है, लल्लू बोल देते हैं, मच्छर बोल देते हैं, मच्छर सा कहाँ घूम रहा है, लप्पू सा कहाँ घूम रहा है, झप्पू सा कहाँ घूम रहा है। यार ये तो हमारे समाज में आम भाषा है, लेकिन उनको इतना ज्ञान ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी तो मानसिकता ही पाकिस्तानी है। एपी सिंह की वो कहाँ, वो 14-13 अगस्त को भारत में वो फहराया जाता है तिरंगा, उन्होंने तो पाकिस्तान से सीखा ना तिरंगा कब फहराया जाता है, उन्होंने आके यहाँ फहरा दिया झंडा। आप आगे लोकप्रियता, मेरे क्षेत्र में अगर आकर के कोई गुंडागर्दी करेगा ना, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये अच्छी तरह से जानते करनी सेना क्या करती है, हमारा अपना अपना कानून है,
हम किसी कानून से नहीं डरते। अगर हमारे क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी करेगा, किसी हमारी महिलाओं के साथ अभद्रता करेगा, अमर्यादित भाषा बोलेगा और कहीं हमारे समाज को बांटने का काम करेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।